डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, वाटर को भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे इस लिपिड के टॉपिक के ऊपर, ठीक है जी। तो इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं कि बेसिकली ये क्या है। लिपिड को अगर स्टार्ट करने से पहले मैं इन चंद ये जो तीन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं इन पे डिस्कस करूंगा कि ये बेसिकली ये अगर देखा जाए, अगर मैं इन तीन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की बायोकेमिस्ट्री पे बात करूं तो जो प्रोटीन है ये बेसिकली हमें पता है किसका बना है, अमाइनो एसिड से मिलकर बना है। यानी अमाइनो एसिड आपस में मिलेंगे और ये क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगी। इसी तरह जो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है ये किससे बना है, ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। यानी न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, एक न्यूक्लिक एसिड का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसी तरह से अगर कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो ये किससे बना है, ये मोनोसैकेराइड से मिलकर बना है। यानी मोनोसैकेराइड्स आपस में मिलते जाएंगे तो क्या बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स बन जाएगा। यानी कि जो तीनों बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं ये एक ही तरह के रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बनते हैं। सो ऐसा कंपाउंड जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स जो हैं मिलकर एक कंपाउंड बनाते हो, मिलकर एक नई चीज बनाते हो, ऐसे कंपाउंड को या ऐसी चीज को हम नाम देंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ऐसा मिक्सचर या ऐसा कंपाउंड कि जिसमें दो से ज्यादा मुख्तलिफ कंपाउंड जो है मिलकर एक नया कंपाउंड, एक नया मिक्सचर, एक नई चीज बना दे, उसको हम कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। लेकिन प्रोटीन जो है सिर्फ अमाइनो एसिड्स का बना है, न्यूक्लिक एसिड सिर्फ न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना था, कार्बोहाइड्रेट सिर्फ मोनोसैकेराइड से मिलकर बना है। यानी इनमें जो रिपीटिंग यूनिट्स है जिनसे ये चीजें मिलकर बन रही है वो बेसिकली क्या है, सेम है, ठीक है जी। लेकिन अगर लिपिड्स के केस में बात की जाए तो लिपिड्स को बनाने वाली जो चीजें हैं वो बेसिकली क्या है, मुख्तलिफ हैं। इसी बेस पर आपकी बुक में वो डेफिनेशन लिखता है कि लिपिड्स बेसिकली क्या है, लिपिड्स आर हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। कि लिपिड्स क्या है, हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं। ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड से मिलकर बने हैं। हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड रिलेटेड टू फैटी एसिड, लेकिन इनमें एक चीज क्या है, कॉमन है, वो क्या है, बेसिकली फैटी एसिड। यानी ये एक ऐसी चीज है, ऐसा मॉलिक्यूल है, ऐसा यूनिट है लिपिड को बनाने में कि जो तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ लिपिड्स में क्या है, कॉमन है। तकरीबन हर लिपिड में हमें फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे। इसके अलावा चंद एक और कंपाउंड्स होंगे जो मुख्तलिफ लिपिड्स में पाए जाते होंगे, लेकिन इनमें से जो सबसे कॉमन है वो बेसिकली क्या है, फैटी एसिड है। आगे हम जाके डिस्कस भी करेंगे लिपिड्स की क्लासिफिकेशन को कि अब, और हम वहां पे देखेंगे भी कि लिपिड्स की हर क्लासिफिकेशन में, हर क्लास के अंदर जो है हमें फैटी एसिड का मॉलिक्यूल नजर आएगा एक्सेप्ट टर्पिनाइड्स में। अब टर्पिनाइड जो है उसमें फैटी एसिड नहीं होगा, सिर्फ उसको उसकी प्रॉपर्टीज की बुनियाद पे, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो लिपिड से मिलती थी, इस बुनियाद पर हम उसको लिपिड जो है वो कंसीडर करते हैं। लेकिन इसके अलावा जितनी भी क्लासेस होंगी लिपिड्स की, उन सब के अंदर हमें क्या नजर आएगा, फैटी एसिड नजर आएगा। यानी कि फैटी एसिड फिर क्या हो गया, तमाम की तमाम लिपिड्स का ये एक कॉमन यूनिट है। इसी बुनियाद पर वो लिखता है कि दीज आर द हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड, जिसमें अंदर एक चीज क्या है, कॉमन है, वो कौन सी है, फैटी एसिड। अब देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि फैटी एसिड बेसिकली क्या होते हैं। फैटी एसिड्स क्या है, और कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है कंटेनिंग, जिसके जो किस पर मुश्तमिल होता है, हाइड्रोकार्बन चेन, यानी आर। हम इसको किससे भी नोट कर सकते हैं, आर से, यानी हाइड्रोकार्बन चेन। इसके टर्मिनल पे, इसके लास्ट पे, इसके किनारे पे, कॉर्नर पे क्या मौजूद होगा, कार्बोनाइल ग्रुप। ये हम इसके किनारे पे कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, ये हम बना लेते हैं, ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है। अब बेसिकली ये सारे का सारा कार्बोनाइल ग्रुप इतना इतना, और ये हाइड्रोकार्बन की चेन, ये हाइड्रोकार्बन की चेन और ये कार्बोनाइल ग्रुप, यानी दोनों, ये जो दोनों जो हैं ये मिलकर क्या बेसिकली बना रहे हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल बेसिकली इतना है। अगर इसके साथ आर जुड़ जाए
यानी ये बेसिकली क्या है, मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का एक मॉलिक्यूल है, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है। इस कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप के साथ अगर मैं आर यानी हाइड्रोकार्बन चेन को मिला दूं तो ये बेसिकली मेरे पास क्या बन जाएगा, एक फैटी एसिड का मॉलिक्यूल बन जाएगा। इज दैट क्लियर? यानी कि जो फैटी एसिड है ये क्या है, और कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसपे क्या है, कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन चेन टर्मिनल टू द कार्बोनाइल ग्रुप, कि जो कार्बोनाइल ग्रुप के, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के टर्मिनल पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोकार्बन चेन यानी आर लगी है। ये हो गया हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के टर्मिनल पार्ट पर क्या लगा दिया हमने, हाइड्रोकार्बन चेन यानी आर लगा दिया। इस टर्मिनल कार हाइड्रोकार्बन चेन यानी आर प्लस कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलके क्या बना देंगे, एक फैटी एसिड का एक मॉलिक्यूल बना देंगे। आगे वो लिखता है अकरिंग एज एस्टर्स इन फैट्स एंड ऑयल, जो फैट्स और ऑयल्स में जो है एस्टर्स के तौर पर। अच्छा, जब एस्टर्स क्या होते हैं, एस्टर्स जो है जब भी एक एसिड कब मिलता है अल्कोहल के साथ, जब भी कोई एसिड किसी अल्कोहल के साथ मिलता है तो जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनता है, रिजल्टेंट कंपाउंड जो हमारे पास बनता है उसको हम क्या नाम देते हैं, एस्टर्स का नाम देते हैं। ठीक है जी, यानी कि कोई भी एसिड, अब एसिड कौन सा होना चाहिए जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप लाजमी मौजूद हो। कोई भी एसिड जब अल्कोहल के साथ मिलेगा तो जो रिजल्टेंट कंपाउंड्स बनेंगे उन रिजल्टेंट कंपाउंड्स को हम क्या नाम देते हैं, एस्टर्स का नाम देते हैं। इसी तरह से अगर फैटी एसिड की बात की जाए तो जो हमने डिस्कस किया कि जब भी एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कार्बोक्सिलिक एसिड किसके साथ मिलता है, आर के साथ मिलता है यानी हाइड्रोकार्बन चेन के साथ मिलता है, तो वो जो चीज बनती है, वो जो शय बनती है उसको हम क्या कहते हैं, फैटी एसिड कहते हैं। ठीक है जी, और ऊपर हमने डिस्कस किया है कि जब एसिड अल्कोहल के साथ मिलता है तो जो रिजल्टेंट कंपाउंड होगा उसको हम क्या कहेंगे, एस्टर्स कहेंगे। अब बेसिकली ये जो फैटी एसिड है ये तो मिलकर बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड और आर के मिलने से। अब बेसिकली ये दोनों किस तरह से मिलते हैं, ये दोनों के मिलने का तरीका असल में यही है कि ये बेसिकली मेरे पास क्या है, एसिड है, और ये मेरे पास क्या होगा, अल्कोहल को रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे, हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह हम लिख देते हैं एसिटिक एसिड। हम कोई भी एसिड की बात कर रहे थे ना कि एस्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, कोई भी एसिड जब अल्कोहल से मिलता है तो जो रिजल्टेंट कंपाउंड है वो क्या है, एस्टर्स है। अब हम इस एसिड की जगह लिख देते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है जी, इस अल्कोहल की जगह हम लिख देते हैं CH3CH2OH। अब जिसमें OH होगा वो बेसिकली क्या होगी, अल्कोहल होगी। अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो वो जो रिजल्टेंट कंपाउंड हमारे पास बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, एक एस्टर्स का मॉलिक्यूल होगा। मतलब जो रिजल्टेंट कंपाउंड जो इस एसिटिक एसिड और इस अल्कोहल को मिलाने से हमारे पास बना वो बेसिकली क्या है, एस्टर है। और हमारे पास बनेगा कैसे, एक साइड पे कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और दूसरी साइड पे क्या बनेगा, आर, यानी कि ये मॉलिक्यूल यहाँ पर एज ए रिजल्टेंट बन जाएगा इस तरह से। ये बेसिकली एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये क्या है, हाइड्रोकार्बन चेन। यानी ये कंपाउंड बनेगा कब, जब एक एसिटिक एसिड किसके साथ मिलेगा, एक अल्कोहल के साथ मिलेगा। अल्कोहल और एसिटिक एसिड के मिलने से जो कंपाउंड बन रहा है वो बेसिकली क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके साथ एक आर की जो है वो चेन लगी होगी। लेकिन ऊपर हमने इसी को क्या नाम दिया है, एस्टर का। ठीक है जी, सो यहाँ पर वो यही लिखता है कि बेसिकली जो फैटी एसिड्स हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड है कि जिसके साथ हाइड्रोकार्बन चेन मुंसलिक है, और वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, इफ दे अकर एज एस्टर्स, वो एस्टर्स की फॉर्म में पाए जाएंगे, किसके अंदर, फैट्स और ऑयल्स के अंदर। यानी इसकी वो फॉर्मेशन को बता रहा है कि बेसिकली ये कब बनेगा, कैसे बनेगा, एसिटिक एसिड और अल्कोहल के मिलने से। यानी किसी भी एसिड और किसी भी अल्कोहल का जब हम रिएक्शन करवाते हैं और वो जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनता है उसको क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। लेकिन ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड और आर जिसको हम फैटी एसिड कह रहे हैं, ये फैटी एसिड असल में बनता ही किसके रिजल्टेंट के तौर पे है, एसिड और अल्कोहल के
मिलने से, ठीक है जी। सो इस वजह से वो लिखता है कि जो फैटी एसिड है वो क्या है, दे आर अकर्स एज एस्टर्स इन फैट्स एंड ऑयल, वो फैट्स और ऑयल्स में एस्टर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी पे कि जो लिपिड्स हैं इनकी सॉल्युबिलिटी क्या है। बुक में वो लिखता है कि वाटर में, पानी में ये क्या है, इनसोल्युबल है, पानी में ये हल नहीं होते। क्यों नहीं हल होते, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि जब जब कॉम्प्लेक्सिटी किसी चीज़ की बढ़ती चली जाएगी तो उस वक्त तब तब उसकी पानी में जो सॉल्युबिलिटी है वो कम होती जाएगी। दूसरी रीज़न हमारे पास ये है कि ये जो है लिपिड्स हैं ये बेसिकली क्या है, ये नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं, ठीक है जी। इसके बाद जो है ये सोलुबल है, ये हल हो जाते हैं किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, ईथर एंड क्लोरोफॉर्म। अब बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म ये तीनों क्या है हमारे पास, एक ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब जब हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को एज ए सॉल्वेंट के तौर पर यूज करें तो उसको हम कहते हैं बेसिकली क्या है हमारे पास, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। तो यही पे वो बात लिखता है, कहते हैं जी कि जो लिपिड्स हैं ये बेंजीन में, ईथर में, क्लोरोफॉर्म, जो तीनों क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जब इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम सॉल्वेंट्स के तौर पर इस्तेमाल करेंगे उसको फिर हम क्या नाम देंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सो इन ऑर्गेनिक ये जो है लिपिड्स जो है ये वाले ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे, सोलुबल है। इसके बाद फंक्शन की अगर बात की जाए तो 3 से 4 फंक्शन है जो आपकी बुक में वो मेंशन करता है। हम एक एक करके सबको करते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है वो स्ट्रक्चर रोल का है। अच्छा, जब भी हमने कार्बोहाइड्रेट्स पे बात कर रहे थे, जब हम उसको डिस्कस कर रहे थे तो मैंने वहां पर भी एक बात कही थी कि जब भी हम सेलुलर स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं या सेलुलर मेम्ब्रेन्स की बात करते हैं कि जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है या सेल वॉल है, तो इनको बनाने के लिए जो कंपाउंड्स होंगे वो हमारे पास कौन से होंगे, नॉन पोलर होंगे। अब नॉन पोलर होने की क्या वजह है कि अगर तो ये कंपाउंड्स जो है ये किसी पोलर कंपाउंड, ये जो मेम्ब्रेन्स हैं अगर किसी पोलर कंपाउंड या पोलर सब्सटेंस की बनी होगी तो जब ये पानी जब भी इन सेल्स के इर्द गिर्द आएगा, इन सेल के अंदर आएगा तो ये जो मेम्ब्रेन है ये स्टेबल खुद को नहीं कर पाएगी। लिपिड चूंकि पानी में इंसोल्युबल है, पानी में हल नहीं होता, इसलिए इस लिपिड को इस्तेमाल किया जाता है सेल की बहुत सारी मेम्ब्रेन्स को बनाने में। जैसा कि ये मेरे पास एक सेल है और मेरे पास ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस की ये मेरे पास क्या है, मेम्ब्रेन है। अब इस न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है इसको बनाया गया है बेसिकली लिपिड से ही ये मिलकर बनती है, ठीक है जी। अब क्यों इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर में, सेल की स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता है कि सेल का जो ये वाला हिस्सा है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, यहाँ पर 60 to 70% क्या है हमारे पास, वाटर है। अगर ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन किसी ऐसे मटेरियल के साथ बनी होती जो पानी में हल हो जाता तो कभी भी सेल या न्यूक्लियस कभी भी खुद को स्टेबल ना कर पाता। सो इस वजह से वो लिखता है कि जो लिपिड है ये पानी में चूंकि इनसोल्युबल है, इस वजह से इसकी जो मेम्ब्रेन है ये क्या किसकी बनी होती है, लिपिड्स की बनी होती है, जिस वजह से अगर इसमें पानी आ भी जाए तब भी ये जो है न्यूक्लियस खुद को स्टेबल कर सकता है। इस बुनियाद पर वो लिखता है कि जो लिपिड्स है इट प्लेज अ स्ट्रक्चरल रोल इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक कंपाउंड। अब हाइड्रो का मतलब क्या है, वाटर, फोबिक हम कहते हैं हीट को, यानी ये वाटर हेटर कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो वाटर को हेट करते हैं, उनमें हल यानी वाटर में जो है ये हल नहीं होंगे, इस वजह से हम इसको कहते हैं लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक कंपाउंड। इसके बाद जो है इसकी जो दूसरी इंपॉर्टेंस है, जो दूसरा इसका फंक्शन आप कह सकते हैं वो हमारे पास क्या है, वो लिखता है कि जो लिपिड्स है ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये हमें एनर्जी भी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। लिपिड्स आल्सो स्टोर एनर्जी, लिपिड पे करता है एनर्जी को स्टोर करता है, और जब भी हमारी बॉडी को जरूरत पड़ेगी तो हमारी बॉडी जो है इस लिपिड में से जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको यूटिलाइज करना शुरू हो जाएगी। इसके बाद जो है कहता है लिपिड स्टोर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, लिपिड जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखता है। इसके बाद लिखता है कि लिपिड स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कार्बोहाइड्रेट्स।
कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की निस्बत लिपिड जो है ये डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर करता है। अब कैसे स्टोर करता है हम उसको देख लेते हैं। मैं कंपैरिजन करूंगा लिपिड का कार्बोहाइड्रेट के साथ। हम यहाँ पर एक कार्बोहाइड्रेट को ड्रा कर लेते हैं। चार, 5 और 6, ये मेरे पास 6 कार्बन वाला कंपाउंड है। इधर भी मैं 6 कार्बन वाला कंपाउंड बना लेता हूँ। 6 ये जो है मेरे पास कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ पर अगर मैं H लगाता हूँ, यहाँ पर OH लगाऊंगा, यहाँ पर भी H, यहाँ पर OH, OH, H, OH, सॉरी, अच्छा कुछ इस तरह से जो है कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला होगा जिसमें 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है और 7 8 9 10 11 12 जी जो है 12 हाइड्रोजन मौजूद है। अच्छा ये हमारे पास जो है एक कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला है। अगर हम लिखें किसी भी 6 कार्बन कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट का, तो इसी तरह से अगर मैं लिपिड्स को बनाऊं तो लिपिड्स में बेसिकली क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। ठीक है जी, रिलेटेड टू फैटी एसिड। फैटी एसिड बेसिकली क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जो मैंने पहले में डिस्कस किया है। इसके एक कार्बन से क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो इस तरह से। अब इसके यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन, यहाँ पर भी क्या होगा, हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। ठीक है, अब लिपिड जो है स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बन। कार्बोहाइड्रेट की निस्बत डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर करते हैं। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम भी कि एनर्जी को स्टोर करने वाला जो बांड है हमारे पास वो क्या है, कार्बन हाइड्रोजन बांड, CH बांड है। ठीक है जी, CH बांड में जो है अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी स्टोर्ड। अगर कार्बोहाइड्रेट को देखा जाए तो यहाँ पर जो है मैंने डेफिनेशन में भी लिखा था कि जो कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है ये बेसिकली क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन, यानी कि इसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे वो क्या होंगे, बहुत सारे होंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पर अगर कार्बन हाइड्रोजन CH बांड की प्रोपोर्शन या CH बांड की मिकदार या CH बांड की तादाद पे बात देखा जाए तो एक हमें CH बांड नजर ये आ रहा है, दूसरा ये है, तीसरा हमारे पास ये है, चौथा हमारे पास ये है, पांचवा हमारे पास ये है और छठा हमारे पास, मतलब हमारे पास इस कार्बोहाइड्रेट के एक मॉलिक्यूल के अंदर मुझे कितने CH बांड नजर आ रहे हैं, 6। अगर इसी हवाले से अगर लिपिड की बात की जाए तो इसके अंदर जो CH बांड कितने नजर आ रहे हैं जी, 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो इसके जो मुकाबले में और एक यहाँ पर होगा हाइड्रोजन 11। मुझे 11 कार्बन हाइड्रोजन यानी CH बांड मुझे 11 नजर आ रहे हैं, जो तकरीबन इस वाले कार्बन CH बांड के तकरीबन क्या है, डबल है। सो लिपिड के एक मॉलिक्यूल के अंदर 11 CH बांड है और कार्बोहाइड्रेट के एक मॉलिक्यूल के अंदर 6 CH बांड है। अब चूंकि यार इसमें CH बांड की प्रोपोर्शन मिकदार तनासुब ज्यादा है, इस वजह से इसमें जो एनर्जी जो स्टोर होगी वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसी बुनियाद पे वो बुक में बात लिखता है कि जो लिपिड है स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू द कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन भी है बोर्ड में, वो लास्ट में पूछता है कि व्हाई लिपिड स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। तो आपने लिख देना है कि इसमें एक तो CH बांड की प्रोपोर्शन ज्यादा होती है, नंबर 2 क्या है, इसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की जो प्रोपोर्शन है वो इसमें क्या होती है, कम होती है, CH बॉन्ड प्रोपोर्शन क्या होती है, ज्यादा होती है। लेकिन इसमें CH बॉन्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, कम होता है, CO बॉन्ड प्रोपोर्शन भी क्या होता है, जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है जी, इस वजह से जो है इन दोनों मॉलिक्यूल्स के फर्क में वो बात लिखता है कि इसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी डबल स्टोर होगी, इसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है इसकी निस्बत क्या होगी, आधी या कम स्टोर होगी। ठीक है जी,
इसके बाद अगर प्रोटेक्शन पे बात की जाए तो ये प्रोटेक्शन में भी बड़ा रोल प्ले करता है। जैसा कि फ्रिक्शन में हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जब भी हम किसी दो अनस्मूथ गैर हमवार सतहों को आपस में रगड़ना शुरू कर दें तो उनके दरमियान में एक रगड़ पैदा होगी। स्लाइड जब हम करेंगे उन दोनों को तो उनके दरमियान में फ्रिक्शन पैदा होगी, रगड़ पैदा होगी, हीट जो है वो पैदा होगी और उन चीज़ों के डैमेज होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर इन्हीं हाथों के दरमियान अगर मैं कोई ऑयल की चीज़ लगा दूँ, कोई वैक्सी चीज़ लगा दूँ और फिर इसको मैं रब करूँ तो जो इन दोनों हाथों के दरमियान में जो फ्रिक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो इस हवाले से ये फ्रिक्शन को कम करके जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट पार्ट्स की क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। इसके बाद हीट एंड कोल्ड यानी टेम्परेचर रेगुलेशन में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। किस तरह से इंपॉर्टेंट किरदार है, जैसा कि मेरे पास जो है ये मेरे पास एक स्किन है, बाजू की स्किन है। इस बाजू की अपर लेयर के नीचे क्या होती है, एक लिपिड्स की, एक फैट्स की क्या होती है, लेयर होती है। ठीक है, अब चूंकि ये जो लेयर है ये इंसुलेटर होती है, लिपिड की जो लेयर है ये बेसिकली क्या है, इंसुलेटर होती है। यानी ना तो बाहर से हीट को अंदर आने देगी और ना ही अंदर से हीट को बाहर जाने देगी। सो इस वजह से ये हीट एंड कोल्ड यानी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। गर्मियों में बाहर गर्मी ज़्यादा होगी तो अंदर जो है वो बाहर की हीट को अंदर ही नहीं आने देगी। इसी तरह अंदर की हीट, सर्दियों में जो बॉडी के अंदर हीट होगी उसको ना ही ये बाहर जाने देगी। सो ये लिपिड ही की लेयर जो है सबसे बॉडी की अपर लेयर के नीचे मौजूद होती है जो टेम्परेचर को रेगुलेट करने में इंतहाई अहम किरदार अदा करती है। इसके बाद जो है एक्ट्स एज अ वाटर प्रूफ, ये पानी जो वाटर प्रूफ के मटेरियल के तौर पर भी जो है एक्ट करता है और इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये मुख्तलिफ जो है इंसेक्ट्स का, मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या बनाता है, इंसेक्ट्स को का जो एक्सोस्केलेटन है उसको भी बनाने में किरदार अदा करता है। वैक्सीज जो है क्या करती हैं, एक्सोस्केलेटन बनाती हैं। अब एक्सोस्केलेटन एक ऐसा स्केलेटन है कि जो बॉडी के बाहर होता है। हमारा जो ढांचा है वो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, इस वजह से हम इसको कहते हैं एंडोस्केलेटन। कुछ ऑर्गेनिज्म यानी कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं कि जिनका स्केलेटन जो है वो बॉडी से बाहर मौजूद होता है। सो ऐसे स्केलेटन को हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। और वो जो एक्सोस्केलेटन है वो किसका बना होता है, वैक्सीज का बना होता है। इसके अलावा ये जो वैक्सीज है ये क्यूटिन में भी जो है वो क्यूटिन की फॉर्म में भी पाई जाती है। अब क्यूटिन बेसिकली क्या है, एडिशनल लेयर ऑफ क्यूटिकल। अब अगर मैं एक पत्ता बनाऊं, मेरे पास एक लीफ है, लीफ का जो ये वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस। इस अपर एपिडर्मिस के नीचे जो है मुझे एक लेयर नजर आएगी जिसको मैं क्या कहूंगा, क्यूटिकल कहूंगा। ठीक है, अब ये जो क्यूटिकल है ये बड़ी वैक्सी है। ये क्यूटिकल क्या होती है, एक वैक्सी लेयर होती है। इस क्यूटिकल लेयर को वैक्सी बनाने में काफी सारे कंपाउंड्स होंगे, यानी काफी सारे कंपाउंड्स मिलकर क्या बनाएंगे, लीफ की ये क्यूटिकल लेयर बनाएंगे। उस क्यूटिकल लेयर को बनाने वाले कंपाउंड में से एक कंपाउंड हमारे पास कौन सा होगा, क्यूटिन। और वो क्यूटिन किसका बना है, बेसिकली वैक्सीज का बना है। और वैक्सीज भी बेसिकली क्या है, लिपिड्स ही हैं। इसके अलावा और ये क्यूटिन कहाँ पे होती है, लीफ के ऊपर होगी, फ्रूट की जो स्किन है अपर उसके उसके अंदर होती है, सीड्स की कोट के जो है अंदर होती है, जो क्या करती है, इनको पानी से प्रोटेक्शन भी देगी। इसके अलावा जो है काफ़ी जो है इस जो है इनके लिए हेल्पफुल जो है साबित होगी। इसके अलावा अगर क्लासिफिकेशन के पे बात की जाए तो लिपिड्स को हम 6 से जो है 6 से 7 ग्रुप्स के अंदर हम इसको तकसीम करते हैं। आपकी बुक में कुछ उसने मेंशन की है। नंबर 1 है एसाइल ग्लिसरॉल है, वैक्सीज है, फास्फोलिपिड्स है, टर्पिनाइड्स है, स्फिंगोलिपिड्स है और ग्लाइकोलिपिड्स है। ये लिपिड्स की जो है क्लासिफिकेशन है कि हमने लिपिड्स को 6 क्लासेस में यहाँ पर जो है तकसीम किया है, जिसको हम बारी बारी जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे। सो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने लिपिड्स को जो है समझा है कि लिपिड्स बेसिकली क्या है। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर में उसकी क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे।